लिखते हैं क्या, कहते हैं कार्ड जो है इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो है हाँ और राइट एंगल बनाता है सेंटर पे। एक कार्ड जो है जिसकी एक कार्ड ऐसा है जो एक सर्कल पे है और उस सर्कल की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसे, और ये जो है इस पे सेंटर पे ऑब्टेंड करता है 90 डिग्री, समझ रहे हो ना, ये सेंटर पे 90 डिग्री ऑब्टेंड करता है और इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे ये कह रहा है। ठीक है, अब ये कहता है, ये कह रहा है कि आगे ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट में ये कह रहा है माइनर सेगमेंट, और सेकंड में आपसे कह रहा है मेजर सेक्टर। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि माइनर सेगमेंट कहाँ है और मेजर सेक्टर कहाँ है। तो माइनर सेगमेंट तो ये है, सबको दिख रहा है, और मेजर सेगमेंट ये है, सॉरी माइनर सेगमेंट ये है और मेजर सेक्टर ये है, ये वाला पार्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर सेगमेंट की। तो माइनर सेगमेंट के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे की एरिया निकालनी पड़ेगी, इस पूरे की एरिया, समझो इससे, ये सब लॉजिक है, ये सब ये ऐसे बना हुआ है, इसकी एरिया हमें निकालनी है। कल हमने एक फार्मूला लिखवाया था कि अगर ये आर है और अगर ये थीटा है तो हम लिखते थे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये तो लिखते थे, थीटा का मान कितना है 90 और 360 और पाई का मान है कितना 22/7। ये दिया है इसमें कुछ क्या, कितना दिया 3.14। तो जो दिया रहता वही लिख दिया करो, जब ना दिया रहे तो 22/7 है तो अपना ही है 10 का स्क्वायर। अब आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एक एरिया मिल जाएगी, है ना। इनकी कैलकुलेशन ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100, ये 200 से 2 जीरो गायब करेगा, तो 1/4 इंटू 314, और ये 4 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 4 7 जा 28, और 3 हो जाएगा 4 8 जा, हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 जा, सही है। 5 चौक 20, 5 8 चौक 32, 32 1 31 होता है, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34, 8 3 24, 8 7 28, 7 चौक 28, 28 3 31, सब सही है ना। अरे कैलकुलेशन आप लोग चीज़ है, हमें थोड़ा ना गुणा भाग करना। ये हो गया, ये तो बात आ गई सेक्टर की, यानी इस पूरे की एरिया। यहाँ पर आप एक लाइन में लिख दोगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू ये समथिंग 68.5 सेंटीमीटर का, ये तो सेक्टर हो गया। अब आप खुद सोचो, ये एक ब्रेड है, BREAD क्या है ब्रेड के स्पेलिंग है, BR, चलिए ये एक ब्रेड है और इस ब्रेड में आप 2 हिस्सेदार हो, एक आप अरे आपके दीदी दादा। अब ये भाग कोई मांग रहा है आपसे, है ना, तो आप क्या करोगे, ये बात है, चक्कू उठाओगे, इसे यहाँ से ऐसे ऐसे बराबर बराबर काट दोगे, समझ में आया, क्लियर। ये तो कह रहे हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। आपसे इतनी एरिया पूछ रहा है, यानी इतना भाग आपको देना है, आप क्या करोगे, पूरी एरिया में से इतने को काट के निकाल देना है, ये तो करने जा रहे हो। तब ये जो कटने वाला पार्ट है ये है कैसा, ट्रायंगल जैसा, और ट्रायंगल की एरिया निकालोगे तब तो निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल की एरिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, फॉर ट्रायंगल AOB में AO और B, है ना, इसकी एरिया हम निकालेंगे। तो एरिया हमने बताया था 3 तरीके से निकलती है, या तो त्रिभुज राइट एंगल होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और या तो त्रिभुज आपका आइसोस्केल होगा तब कुछ और या तो इक्विलैटरल होगा तो √3/4 भुजा स्क्वायर, और या स्केलन होगा तो हीरोन फार्मूला, है ना, ये तो बताए थे। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट एंगल है, ये आपका कौन सा त्रिभुज है राइट एंगल। जब राइट एंगल है तो इसकी एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ
ट्राइंगल AOB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बस यहाँ पर बेस क्या है OA और हाइट क्या है OB। दिख रहा है किसी को बेस और हाइट? नहीं दिख रहा। चलो यहाँ दिख जाएगा, ऐसे बना लो। अब देखो ये O है, ये A है, ये B है, दिखा कि नहीं? ये बेस है और ये हाइट। क्लियर है ना? तो जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ एक बेस होगा और एक हाइट होगा। अब आप सोच रहे हो सर ऐसे पहले बताए थे और यहाँ पर हाइट रहती थी, ऐसा भी तो सोच सकते हो। ऐसा कब होता है? जब वह ट्रायंगल आपका न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, तब ऐसा बनेगा, है ना? अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कभी सर ऐसे भी बता चुके हैं कि ऐसे इधर ही रहता है। तो ये कब होता है? जब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है। समझ में आया? तो ट्रायंगल के टाइप होते हैं, ट्रायंगल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सब एक जैसे थोड़ा ना हो जाएंगे। अगर एक जैसे होते तो ट्रायंगल के नाम कहे अनेक होते, खाली सीधे ट्रायंगल ना कह दिया जाता। समझ में आया? तो इस तरह से ये लगता है, ठीक है। तो ये अब इसकी एरिया जब आप निकालोगे तो यहाँ लिखोगे 1/2 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा, सब 10 है 10 है ना, ये 10 है, तो सब रेडियस बराबर होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 5 50, ठीक है ना? चलिए चलो बढ़िया। चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट मतलब छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये होता है आपका, देखो हमने क्या कहा था, पूरी आपने ये पूरा ब्रेड ही हमने बताया था कि ये कंप्लीट है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना? और माइनस में हमने कहा था कि आप इसे काट के क्या कर दोगे, निकाल दोगे, यही तो हमने कहा था। और ये है क्या, त्रिभुज है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। समझ में आ रहा है ये कि नहीं? जो हमने कहा वही तो लिखे हैं। इस पूरे में से इसको हमने काट के निकाल दिया, इस पूरे में से इसको हमने निकाल दिया। क्लियर? यानी हिंदी में अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं बड़े छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छोटे, ये इंग्लिश या बहुत, ये हिंदी जो है बहुत बड़ी लगती है ना, वृत्तखंड, अब समझ जाओगे। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब समझ जाओगे। चलिए तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है 8.5 सेंटीमीटर और माइनस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर। नहीं लगाया तो हम लोग नहीं लिखे होगे, होशियार तो ये हो बहुत सही, रातों रात होशियार हो रहे हो। ये घटाओगे तो कितना आएगा, शायद 28.5 आएगा। तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा जो पूछ रहा था ये वाला, है ना? तो एक तो काम हो गया। अब दूसरे के लिए देखिए, इतना लिखो। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल और माइनस में हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना? तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या? एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये पूरा अभी निकाले हो, और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब अभी उससे पहले निकाले थे ये। यस सर। अब लग रहा होगा कि पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो। चलिए आज होमवर्क कौन सा 5 दिया ना? अच्छा 5 एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत कुछ पूछ रहा है, बहुत कुछ मतलब एक एक क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी पढ़ा रहे हैं हम। लिखा है एक सर्कल में यानी एक वृत्त में 21 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है, एक आर्क द्वारा 60 अंश का एंगल सेंटर पे बनाया जाता है। एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक चाप द्वारा 60 अंश का एंगल वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है ना? अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड ऑन अ एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं और एक सर्कल की एक रेडियस लिख देते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर की रेडियस है। इतना हम बना लिए, है ना? अब आरती आप बताओ ये पॉइंट क्या है, इतना बता दो बस, समझ लो आ गया। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे?
है 19। ओ का नाम क्या है 19? तुमसे पूछो तुम्हारा नाम क्या है 19? ओ का क्या नाम है? तुम बताओ बताओ। रेडियस तुम बताओ। हाँ सेंटर, वही तो हम पूछ रहे हैं इतनी देर से। वो सेंटर है यानी केंद्र है, केंद्र है। अब ये कहता है कि एक चाप, अच्छा ये बताओ, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये आज मिला है बहुत दिन बाद। ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है कि यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है? इसे हम आर्क ए बी पढ़ेंगे या क्या, कौन सा ए बी पढ़ेंगे? अरे ये जो ए बी बना हुआ ना ए बी, इस ए बी को हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे या ये वाली लाइन पढ़ेंगे? अरे ठीक है, इसको क्या कहते हैं? है? क्या कहते हैं इसको? अरे हिंदी में बताओ ना। ओफो, जीवा कहते हैं इसे। जीवा मतलब कार्ड। तो अगर आपसे कोई कह दे कि आप कार्ड लिखिए तो आप लिखोगे ए बी। अगर आपसे कोई कह दे आर्क लिखिए तो भी आप लिखोगे ए बी। बस यहाँ पे ऐसे लगा दो। हमारे समझाने का मतलब बस इतना, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहता है कि चाप लिखिए, हम चाप बोलते हैं, चाप ए बी, तो चाप ए बी ऐसे लिखा जाता है। अगर आपसे कहता है कोई कार्ड ए बी लिखिए तो कार्ड ए बी ऐसे लिखा जाता है। तो दोनों एक ही ना, खाली अंतर यही तो है, ऊपर वाला ये टेढ़ा है, सीधा है, सीधा कर दो, ये टेढ़ा कर दो, बस ये टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है। अब ऐसे ना टेढ़ा करना है कि ऐसा टेढ़ा दो, ऐसे चांद बना दो, ऐसे टेढ़ा, हाँ ये नहीं होता है, हमेशा ऐसे एक ही तरफ रहता है, इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक, ये हो जाएगा। अब ये कहता है कि अब इसे हम डाल दे रहे हैं, इसका काम नहीं है, समझाने वाला था इतना। अब ये कहता है कि यही कार्ड, ये आर्क जो है वो इस पे जो है सब्सटेंड करता है 60 डिग्री एंगल, सब्सटेंड कर दिया। अब आपके सामने बढ़िया सी आकृति बनी है जो आपको चाहिए, है ना। अब चाहिए क्या क्या पढ़ लेते हैं। पहला दिया है लेंथ ऑफ आर्क, यानी इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई, ये वाली लंबाई। बस यहाँ तुरंत लिखेंगे लेंथ दिया क्या है, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 60 सेंटीमीटर डिग्री, 60 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू, हमने एक फार्मूला लगाया था कल, याद आया कुछ, 2 पाई आर। आई थिंक हमें लगता है मान रख के सब लोग कैलकुलेट कर दोगे, ये नहीं कर पाओगे। पाई का मान क्या रखोगे? 3.40। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 22/7 सर इसमें दिया। हाँ तो हम बात करते थे, मिटा दिए क्या कुछ? अरे सब गड़बड़ आ गया, चलिए। सर इसका मान आया सर, चल रहा है। लेंथ ऑफ आर्क जो लिखे थे वो बताओ जरा। सर पहले सर थीटा अपान 36, अरे आंसर बताओ। 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का आया है? तुम्हारा आया? क्या लिखा था? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, ये लिखा था। थीटा का मान रख लिए थे 60, 360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 21, 3 से 1 8 2, ये आपका एक जीरो कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो 1/6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो ये 22 आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखो इधर। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। कौन सा सेक्टर? ये जो बना था पहले, अभी कुछ देर पहले हम बनाए थे, याद है ना, ये 21 सेंटीमीटर बनाए थे, ये ए बी लिखे थे। तो कहता है कि इसकी एरिया निकालिए जो आर्क द्वारा बनाई गई है ना। फॉर्म्ड बाय मतलब आर्क के द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हिंदी में लिखा होगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकंड में तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा अपान 360, क्या, चलिए पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। केवल वैल्यू ही तो पुट करनी है,
वैसे सेम वैसे थीटा मतलब क्या 60, 60/360 और पाई का मान आप जानते हो 22/7 और आर का मान जानते हो 21 का स्क्वायर। तो ये 0 कट जाएगा 1/6, 22/7, 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21 और जोड़ लो ये सब, है ना। जानते हो इतना जोड़ना है कि गुणा करना? लो। इस तरह ना बिहेव करो कि हमें लगे तुम गधा हो एकदम से। यस 11 कम 11 11 ना 22 22 और 1 23, इतना आ जाएगा सेक्टर। तो 2 क्वेश्चन मिल गए, ये उतार चुके हो ना सब लोग। चलिए इसे मिटा देते हैं, चलें आगे। ये कहता है कि ये ऐसा सर्कल है और ये कहता है कि ये इस पे ऐसे बना हुआ है, ये 60 डिग्री बना हुआ है ये। अब ये कहता है कि इस यहाँ पर एक जीवा खींची गई। अभी ये कह रहा है, यहाँ पर देखो ये थर्ड में कह रहा है कि एरिया निकालनी है सेगमेंट की जो कार्ड द्वारा बनाई गई है ना। ये कहता है कि एरिया फ्रॉम द कार्ड, फ्रॉम द कुछ लिखा होगा और करस्पॉन्डिंग कार्ड। तो इस कार्ड द्वारा जब सेगमेंट बनाया जाएगा तो हमने बताया था कि सेगमेंट हमेशा यही होता है। जब कार्ड द्वारा सेगमेंट बनाया जाएगा तो सेगमेंट हमेशा यही होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम पहले इसे ऐसे मिटाल दो, ऐसे ऐसे पहुंच जाओ पहले पे। इस इतनी एरिया निकालने के लिए इस पूरी एरिया में से इसको काट देना पड़ेगा। प्रोसेस तो वही है ना। लेकिन अब ये सेक्टर की एरिया तो हम निकाल चुके हैं, सेक्टर कहीं निकालें, यही तो है, सेक्टर की एरिया हम निकाल चुके हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक त्रिभुज की एरिया नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो हम चलते हैं त्रिभुज के पास और यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, है ना। त्रिभुज ए ओ बी में एरिया लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ये 60 दिया ना, ये 60 दिया है। यस अब ये 60 दिया तो ये और ये कितना होगा, x होगा। और चूंकि ये x क्यों होगा, क्योंकि आप एक सर्कल पढ़ रहे हो। सर्कल में हमने कई बार ये बताया था, सर्कल में एंगल भी निकाले हो कि जब ये 60 रहता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। और जब ये इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देना ऐसे, x + 60 = 180। तो 2x = 180 माइनस 60, तो x = कितना बचेगा, 120/2। तो x का मान कितना आ जाएगा, 60। यानी ये भी 60 है, अब ये भी 60 है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा बता सकते हो, इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आया। और जब ये त्रिभुज समबाहु बनेगा तब हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू। अब आओ, अब बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला। कौन है यार, किसी को नहीं यार, चॉकलेट नहीं है अभी नाम में, कुछ देर पहले हम बताए। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये इक्विलैटरल का फार्मूला है। तब ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे √3/4, भुजा का मतलब 21 गुणे कितना, 21। ये तो भुजा है। अब ये ऐसे चाहे लिखा रहने दो चाहे गुणा कर लो, क्या करें, लिखा रहने दो। 4 4 1 हो जाएगा, बटे में कितना 4 हो जाएगा। √3 का मान क्या करोगे, रख दोगे। √3 का मान रख दिया जाएगा, बहुत लंबा आ जाएगा, गुणा करना बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करें आप, क्या कर सकते हैं, 3 से गुणा कर देना ही, कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो ना गुणा भाग करके। अरे √3 का मान ही रख दो क्योंकि अभी घटेगा नहीं, 1.73 रख दो, गुणे ये 4 4 और 1 रख दो, बटे में 4 से इसे काट दो, 11 × 44, 1 बचा 0 रख दो, 2 बचा 11, 2 8 2 5 समथिंग, ये आएगा इतना। अब इसको इनसे गुणा तो कर ही सकते हो, 1.73 से इसको ऐसे गुणा कर लोगे तो ये आपकी इसकी एरिया आ जाएगी, ये वाली एरिया, है ना। अब ये एरिया आ जाए उसके बाद आपको लिखना है सेगमेंट के प्रकार। बोला ना करो, आवाज़ ना किया करो, रिकॉर्डिंग में आ जाता है। 50 बार बताएं, समझ में नहीं आता तुम्हें। जब तक हम यहाँ बोलते हैं तब तक ना बोला करो, है। 5 बार समझा देंगे, एकदम झबड़िया देंगे, सही हो जाओगे, जिन्होंने कभी नहीं बोलोगे।
सुबह बोलते रहते हो, जब 6 वाली क्लास पढ़ाते हैं पटर पटर बोलते रहते हो बीच में, तो कितनी बार बोला, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, अब प्रखर बैठ के हम एडिट करें, 1 घंटा लगा एडिट करने में, ना आ जाए। और तुम आ क्यों जाते हो यहाँ पे, अब आ रहे हो तो पीछे बैठ के आराम से पढ़ क्यों नहीं रहे हो। चलिए ये हो जाएगा, ये समथिंग गुणा कर लेना, गुणा करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, कि मिटा रहे हैं हम। अब ये कह रहा है इसकी एरिया निकालिए, तो हम ये कई बार समझा चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, और इक्वल टू पूरे की एरिया, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, इतना समझ जाओगे ना, और माइनस में इस त्रिभुज की एरिया, तो त्रिभुज ए ओ बी लिख देंगे, क्लियर है ना। अब सेक्टर की एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, अभी निकाले थे, कितना आया था यहाँ समथिंग जो आया था, कितना 231 सेंटीमीटर आया था, और त्रिभुज की एरिया अभी गुणा करोगे तो समथिंग आ जाएगा, और यही समथिंग लिख के इसे लेस कर देना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, बस इतना करना, गुणा हम कर दे रहे हैं इधर बगल में। जरा कोई आंसर चेक कर लेते हैं। ये लिखा है द कार्ड ऑफ द सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ द सेंटर। जैसे ये कह दे, ध्यान दो, ये कार्ड है, ये कार्ड है, और ये सेंटर पे 60 अंश का एंगल बना रहा है, वैसे आंख बंद करके तुरंत लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, आर बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना 60 सेंटीमीटर, तो सेक्टर कितना ये आ जाएगा। बताइए इसमें किसी प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो क्या करना है, अब ये कह रहे हैं कि हाँ आगे ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो ये सेक्टर की एरिया आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन ये कह रहा है, ये कह रहा है आप इसकी एरिया बताइए, ये कह रहा है आप इसकी एरिया बताइए, है ना। और उसके बाद देखो ऐसे फिर से हम बना दे रहे हैं, समझ लो वही बना हुआ है। उसके बाद ये कह रहा है कि अब आप इसकी एरिया बताइए, दोनों की एरिया बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम इस त्रिभुज को निकालेंगे, और इस पूरे एरिया में से त्रिभुज के एरिया को लेस करेंगे, तब ये आएगा, और इसको उठा के पूरी वृत्त के एरिया में से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब समझ में आया, इतना आपको करना पड़ेगा, इतना लिख लीजिए। इतना लिख लीजिएगा। आज होमवर्क में केवल इस क्वेश्चन में आपको इसकी एरिया घर से निकाल के लानी है। ये आपका वैसे इक्यूरेटरल बनेगा, इक्यूरेटरल बनेगा, इसके लिए फार्मूला लगेगा √3/4 a स्क्वायर, a की जगह क्या रख देना है 15, है ना, बस वैसे रख देना है, घटा लेना है, √3 का मान दिया है इसमें तो रख देना।